हरियाणवियों की शान होती है हरियाणवी गाने। तो आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक गाने के बैनर के आगे मैं खड़ी हूँ जिसका नाम है रंग प्यार का, जिसके आर्टिस्ट है डी खाब और रवीना बिश्नोई। इन दोनों ने ये गाना तैयार किया है। दोनों बिलोंग करते हैं हिसार से ही, और हिसार के ही ये आर्टिस्ट है जो हमारी हरियाणवी कल्चर है उसको आगे बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने एक गाना तैयार किया। एक बार मैं आपको मिलवा देती हूँ डी खाब से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी न्यूज़। धन्यवाद आपका, आप हमारे यहाँ पे आए हैं, आप इतना सपोर्ट करने के लिए, आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं अपने दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि आखिरकार मैं यहाँ पर आई क्यों हूँ। यहाँ पर आने के पीछे का कारण है जो आप देख पा रहे हैं, रंग प्यार का। भाई ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं वो यही है, और जो रंग प्यार का गाना है वो आज ही लॉन्च हुआ है सुबह 9 बजे। सर कैसा रिस्पांस मिल रहा है, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, वहाँ पे हम जाके हमने देखा है, आपने बहुत अच्छे कमेंट्स मिले हैं, अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, लोगों ने अच्छा सा हमें बड़ा प्यार दिया। मैं चाहता हूँ कि आपके थ्रू लोग हमें और देखें और जानें और पहचानें। मैं आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जाइए सोनोटेक कंपनी पे के हमारे चैनल पे, वहाँ पे हमारा रंग प्यार का सॉन्ग देखिए आप लोग भी, और हमें भरपूर प्यार दीजिए। सर हिसार से बिलोंग करते हैं आप, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और आपको पता है कि जो हमारा जो हरियाणवी कल्चर है उसको अगर और स्टेट्स की बजाय कम महत्व दिया जाता है, तो आपने यहाँ पर प्रयास किया है हरियाणवी जो हमारा कल्चर है उसको उठाने की। तो इसके अंदर किस किस तरीके का कल्चर और हमारा जो हरियाणवी झलक है वो देखने को मिलने वाली है? अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमारा गाने के कल्चर मतलब तो गाने थोड़े कम चलते हैं, हो सकता है उनमें कहीं ना कहीं हमारी कमी रही, हम उस कमी को दूर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज के बाद हमारे गानों की लिस्ट बढ़े आपके फ़ोन में, आपके गाने, हमारे गाने आप लोग ज़्यादा सुने, ना कि हमारे पूरे हरियाणा इंडस्ट्री के जितने भी लोग आप उनके गानों को सुनिए, हमारी बोली को समझिए, हम क्या कहना चाहते हैं। हमारे हरियाणा के बारे में बोलते थे कि लेट लठमार है जी, हम ऐसा नहीं है, हमारे अंदर प्यार भी बहुत ज़्यादा है, बहुत खुल के हम प्यार करते हैं। इस गाने के थ्रू हमने उसको दिखाने की बड़ी कोशिश की है कि प्यार के कितने रंग होते हैं, उन रंगों को हम किस तरीके आपके सामने सजो के लेके आए हैं। आप उनको देखिए, जाइए वीडियोस पे। बिल्कुल, जो हरियाणवी बोली है वो लठमार बोली कहा जाता है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, जितना प्यार हरियाणवी बोली में ना शायद वो कहीं और देखने को मिले आपको किसी और स्टेट की बोली में। अब मैं ये जानना चाहूँगी कि इसकी शूटिंग कहाँ पर हुई? ओके, ये इसकी जो शूटिंग है 2 गाँव में, 2 जगह पे हुई है, गाँव बड़वा और गांव ढंडूर। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें इतना सहायता की, उन्होंने हमें इतना सारा हमें सपोर्ट किया। वहाँ के हमने हवेलियों को बड़ा यूज़ किया है, वहाँ के धरोहर हैं, उन्होंने हमें बड़ा अच्छे एक अपने बच्चों की तरह उन्होंने रखा है। खाना भी उन्होंने बड़े प्यार से खिलाया है। और गांव ढंडूर में और गांव बड़वा में हम गए हैं, हमें दिन रात जो भी शूटिंग की है, 2 दिन की हमारा शूटिंग का जो शेड्यूल रहा था, उन्होंने बहुत सहायता की है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यानी कि ढंडूर में जो है, ढंडूर और बड़वा गांव में इसकी शूटिंग हुई है। अगर आप भी ढंडूर और बड़वा गांव से, तो भाई अपने गांव की जो झलक है वहां आपको देखने को मिलने वाली है। ज़रूर आप जाकर इनको सपोर्ट करें और देखें। आगे की अगर मैं बात करूं, किसने डायरेक्ट किया, किसने म्यूज़िक दिया, किसने लिखा, तो किस तरीके से आपकी इनके साथ जान पहचान हुई और कैसे ये आइडिया आया कि मैं हरियाणवी कल्चर के अंदर जो है, हरियाणा के अंदर हर रंग प्यार का जो सॉन्ग है उसको शूट करूँ? नहीं, ये हमारा आइडिया मुझे लगता है हमें 1 साल पहले ही क्या था, लॉकडाउन की वजह से हमें उसमें थोड़ा सा डिले करना पड़ा, क्योंकि हमारी भी मजबूरी थी। ये जो इसकी वजह से हम कर नहीं पाए। जो हमारा जो गाना लिखा है वो हमारे गांधी, और उसके बाद जो हमारे सिंगर है सुनील बलारा और सुनील सिकंदर, उन्होंने बहुत मेहनत किया इस गाने पे, सिंगिंग करने में, म्यूज़िक बनाने में। बड़ा मैं उसके लिए उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद उनका है। सो डायरेक्ट किया है N3 नितिन सर ने, वो उनका दिमाग, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, बढ़िया। अरे उन्होंने एक जैसा मेरे को चाहिए था उस तरीके से उनको डायरेक्ट किया है, उन्हें बड़ा फुल सपोर्ट किया है। हमारी मॉडल है रवीना बिश्नोई जी, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा काम किया है। जिस तरीके से हमें इसके अंदर एक्टिंग चाहिए थी, जिस तरीके का हमें किरदार चाहिए था, उन्होंने बड़े अच्छे से उसको निभाया है, प्रस्तुत किया है। और हमारे एडिटर हैं हमारे दीपक जांगड़ा, उन्होंने भी बड़ा अच्छा से उसको एडिट किया। जिस तरीके से हमें जहाँ पे लाइटिंग्स, हमें जहाँ पे उनका ग्राफिक्स चाहिए, बड़ा उसको निभाया है। और हमारा गाना जो सोनोटेक कंपनी में रिलीज़ है, सोनोटेक कंपनी ने भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस किया, बहुत अच्छा। वो हमसे कुछ आगे गाने भी हमसे चाहते हैं। इस तरीके से हमसे उनसे बात हुई है कि आप और गाने हमारे पास लेके आइए और हम उनका और सपोर्ट करेंगे। उन्होंने हमें बहुत अच्छा, वो चाहते हैं कि हरियाणा इंडस्ट्री और आगे जाए और आगे वर्किंग करे, इसलिए हमारी पूरी टीम है, साथ मिलके काम कर रहे हैं। विद इन अ मंथ, 1 मंथ हमारे पास, आपके पास एक नया गाना, 2, 1 नहीं कह सकता, मैं मानता हूँ 2 गाने आपके पास नए आओगे, क्योंकि शूटिंग अभी कुछ चंद दिनों में उनकी शूटिंग होने वाली है। 2 गानों की शूटिंग है जो संपन्न होने वाली है, उसके बाद हरियाणवी सॉन्ग की बात करूँ तो सपना चौधरी, KDMD का नाम हमेशा से आगे आता रहा है। तो क्या लगता है जो फ्रेशर है उनको हरियाणवी इंडस्ट्री में जगह बनाने में समय लगता है?
हर चीज़ के लिए समय चाहिए, समय हर चीज़ के लिए चाहिए। पहली बार हमें कुछ नहीं मिलता, अगर पहली बार कोई हमें चीज़ मिल जाती है तो हम उसकी हमें होता है कि उसकी वैल्यू नहीं कर पाते, हम उसके नहीं समझ पाते। अगर MD KD भाई साहब हैं, राजू पंजाबी सर जी हैं, हमारे सपना चौधरी हैं, इनका अगर वो नाम आ रहा है तो उन्होंने इतनी मेहनत की है, उन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री को उठा के वहाँ तक लेके गए हैं कि उनसे इंस्पायर होके हम अपने गानों को लेके आए हैं। मुझे लगता है कि पहले हमारे साथ इतना हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होते थे, उनसे पहले वो लेके आए हमें, उन्होंने बताया कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। उन्होंने बॉलीवुड में गाने भी किए हैं, उन्होंने पंजाबी गानों में भी अपना वैसे वर्क किया है। सपना चौधरी मैडम हमारे बिग बॉस में गए, मतलब उन्होंने बहुत सारा काम किया है। उन्होंने हमें दिखाया है कि हमारा हरियाणा सिर्फ एक लिमिटेड जगह में सीमित नहीं है, वो बाहर तक है, और हम उस गानों को और बाहर, अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उन चीज़ों को और आगे लेके जाएँ। अगर हम हरियाणवी बोली की बात करें तो अगर हम किसी और स्टेट के अंदर जाते हैं तो वहाँ हमेशा कहा जाता है नहीं हरियाणवी अच्छी नहीं है। तो क्या लगता है आपको जो हमारा हरियाणवी का कल्चर है, क्या वो जो आगे आने वाली हमारी इंडस्ट्री के अंदर जगह बना पाएगा, या फिर और स्टेट्स की पहुँच हमेशा से ज़्यादा रही है और उनकी रहने वाली हाँ, है? मुझे जो लगता है कि हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री में जो हमने म्यूज़िक बनाना, लोगों तक पहुँचाना थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया है। हाँ। पंजाबी में बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, भोजपुरी में बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, मुंबई में गाने बनते ही हैं बहुत सारे। जब पंजाबी की बात करते हैं तो कहीं पर भी जाते हैं, शादी हो या फिर कोई पार्टी हो, तो जब भी पंजाबी गाने चलते हैं तो हमेशा से लोग ना कूल बिहेव करते हैं कि यार ट्रेंड की बात है, लेकिन जब भी हरियाणवी की बात आती है तो कहते हैं नहीं हरियाणवी तो अच्छा नहीं है। तो इसके पीछे का क्या कारण मानते पीछे हैं? कारण वो हमारी गलती है, हमने उस चीज़ को प्रस्तुत ही ऐसे किया, प्रेजेंट ऐसे किया है कि लोगों को लगता है कि नहीं यार हरियाणवी लैंग्वेज ही ऐसी, नहीं, वो हमारी गलती है। हम चाहते हैं कि लोगों तक उस चीज़ को अच्छे से पहुँचाएँ, वो समझे हम क्या कहना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल। बाने हमारे पंजाबी जो लैंग्वेज है उसका एक अलग टेस्ट है, हमारी हरियाणवी लैंग्वेज है, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हमारा अलग टेस्ट है। लोगों को समझाना पड़ेगा हम क्या कहना चाहते हैं। अगर हरियाणा पंजाब में अगर डिफरेंस नहीं होगा तो फिर लोग वो डिफाइन कैसे करेंगे ये हरियाणा ये पंजाब है। तो हम चाहते हैं कि हरियाणवी लैंग्वेज भी डिफाइन की जाए, लोगों तक पहुँचे, हम कहना क्या चाहते हैं। लोगों का भी माइंड में ये है कि वही लठमार बोली है, खड़ी बोली है, ऐसा बोलते नहीं, ये हमारा कल्चर है भाई, बोली नहीं है, वो हमारा कल्चर है। हम इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, हम कुर्ता पजामा पहन के चलते हैं, अपने धोती पहन के चलते हैं, वो हमारा कल्चर है। हम कल्चर को आगे लेके जाए ना उस चीज़ के लिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है हमारा कल्चर लुप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, Yes. जो हरियाणवी सॉन्ग्स के माध्यम से उसको उठाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि जब भी हरियाणवी सॉन्ग आते हैं तो हमेशा से वल्गैरिटी की बात आती है। अगर सपना चौधरी की बात करें तो उनको भी पहले इसका सामना करना पड़ा था। जब भी कोई लड़की आती है या फिर लड़का भी आता है तो हमेशा ये समझा जाता है कि हरियाणवी सॉन्ग के अंदर वल्गैरिटी ज़्यादा होगी, फैमिली जो है मिलकर नहीं देख पाती। तो इसके अंदर ऐसी क्या खास बात है जो सारी की सारी फैमिली मिलकर देख सकती है? अब हमारे गाने को देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक हमें जो रिस्पॉन्स मिला है, आपको कोई वल्गैरिटी नहीं मिलेगी, बड़ा शांत सोबर चीज़ें मिलेंगी। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के आराम से देख सकते हैं, बड़े बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक आप आराम से उस चीज़ को देख पाएंगे। और दूसरी बात आपने बोला कि हमारे यहाँ पे वल्गैरिटी ज़्यादा होगी, वल्गैरिटी ज़्यादा होती है। आप म्यूज़िक को एक चीज़ में लेके नहीं जा सकते, म्यूज़िक की भी अलग अलग परिभाषाएं होती है, अलग अलग जोनर के लोग होते हैं, हर चीज़ लोगों तक पहुंचानी पड़ती है। अगर हम एक ही चीज़ पहुंचाते रहेंगे तो वो हमारे सीमित रह जाएगी। हम चाहते हैं कि अलग अलग चीज़ें होती हैं। वो वल्गैरिटी मैं ये नहीं कहा कि सिर्फ हरियाणा में है, आप अलग अलग बॉलीवुड में जाइए, वहाँ पे देखिए, पंजाबी गानों में जाइए वो देखिए, भोजपुरी गानों में जाइए वहाँ पे भी देखिए, हर चीज़ आपको मिलेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जोनर अलग अलग होता है तो अलग अलग जोनर की चीज़ें मिलेंगी। आप एक होटल में जाएंगे तो आपको सिर्फ एक चीज़ें नहीं मिल सकती, आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। आपको पसंद है कौन सी खानी है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो वैसे ही कि आप लोगों पे चूज़ होता है कि आप कैसे चीज़ें देखना चाहते हैं। जैसी चीज़ें ज़्यादा आप लोग देखेंगे तो वैसे ही लोग आपको ज़्यादा बनाएंगे। अगर हमें लगेगा लोगों को, किसी आर्टिस्ट को लगता है कि यार ऐसे वल्गैरिटी वाले सॉन्ग ज़्यादा देखे जाते हैं, तो आर्टिस्ट को ये होता है अगर लोगों को ये पसंद होगा ये दे भाई। अगर आप दूसरे लोगों को ये लगेगा ऐसे सोबर और एक अच्छे गाने पसंद है, आप जो लोग ज़्यादा इस चीज़ को देखेंगे तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा ऐसे गाने बनाएंगे। जो चीज़ ज़्यादा खाई जाती है, ज़्यादा देखी जाती है, तो लोग उसी जो प्रोड्यूसर होगा, डायरेक्टर होगा, म्यूजिक उसी तरीके से। पर आपकी उम्र पूछना चाहूँगी। उम्र अभी मैं बड़े छोटा हूँ, उम्र मैं बता नहीं पाऊँगा। लगभग कितनी होगी? 20 अबव है? नियर अबाउट नियर अबाउट 20 की होगी। मतलब इस उम्र में आप गुलजार जी के साथ काम कर चुके हैं, हाँ, मैं कई लोगों के बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ काम कर चुके हैं, तो आगे के फ्यूचर गोल्स किस तरीके के रहने वाले हैं? हम चाहते हैं कि हम अपने काम के द्वारा बड़े लोगों तक अपना काम, जो हम जो कह सकते हैं कि सोबर एक अच्छा काम जो पूरी फैमिली बैठ के देख सके, वो लोगों तक पहुँचाएँ। वो बहुत ज़रूरी है, लोगों तक अपने काम को पहुंचाना। अगर हमारी इंडस्ट्री अगर अभी थोड़ा सा ग्रो अप हुई है, इसका मीन्स है कि हमारी चीज़ें लोगों तक पहुंचना स्टार्ट हुई है। पंजाबी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री, बॉलीवुड या बहुत सारे गाने वो लोगों तक जल्दी पहुंच जाते थे,
ठीक है, तो वो चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आने लगी थी। हम अपनी चीज़ जब लेके जा रहे हैं, अपने केडी भाई साहब, एमडी भाई साहब हो गए हमारे, ठीक है, राजू पंजाबी जी हो गए, बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं, हमारे गुलजार भाई साहब हो गए। इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन तो मैं अपनी फैमिली को दूंगा, अपने भाई दोस्तों को दूंगा, जो हमारे साथ में खड़े हैं, हमारे दीपक कैलासा सर, हमारे अमित सारवन सर जो अभी आए नहीं, सुरेश सर हैं। इंस्पिरेशन वो है, उन्होंने हमें एक सही गाइडलाइन दी है कि आपको ऐसा काम करो। वो हमें चूज़ किया, उन्होंने बताया कि इस लाइन में ऐसा ऐसा होता है, आप इस तरीके से काम करो, आप ऐसे आगे जाओगे। ये सारा अरेंजमेंट है, ये सारी चीज़ें हैं, इसको गाने के बनाने का सब कुछ आइडिया तो कह सकता हूँ कि उन्होंने इंस्पिरेशन, उन्होंने में पीछे बैक में होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको गाने मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन इस गाने के पीछे मुझे लगता है पूरी टीम 15 से 20 लोग हैं, उन सबका हाथ है। इतनी छोटी उम्र में आप इस मुकाम पर खड़े हैं, तो और जो लोग हैं वो अगर इंडस्ट्री के अंदर अपना फ्यूचर देखते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं? मैं चाहूँगा कि अपना डेट, टाइम और अपना एम डिसाइड करके रखो। अगर आप अपने आप के एम पे अगर आप नहीं फोकस रखोगे, नहीं होता। सिर्फ सोचने से नहीं होता, वो चीज़ हमें करनी पड़ती है, वो करके दिखाना पड़ता। अगर मैं सोचता ठीक है मैं गाना बनाऊंगा, कब बनाऊंगा, हमने एक डेट रखी कि हम इस चीज़ को, ये काम इस तक फिनिश करना चाहते हैं। इसका तो हम कंपनी में जाएंगे, इस तरीके से बात करेंगे। वो लॉन्च हुआ है गाना, एक गाना बने मुझे लगता है 1.5 महीना हो चुका है, लॉन्च वो आज हो रहा है। तो उसके पीछे बहुत सारा गाना, बहुत सारे प्री प्रोडक्शन, उसके बाद भी काम, मॉडल से काम करना, उसको लॉन्चिंग के लिए वर्क करना, एडिटिंग करना, बहुत सारा काम होता है। उसके लिए हमें टाइमिंग चाहिए होता है। अपना डेट रखिए, कैसे कैसे काम करना है, अपना एम रखिए, काम अपने आप हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डी खाब, जिन्होंने एज एन आर्टिस्ट रंग प्यार के सॉन्ग के अंदर लॉन्चिंग की है, और उसके बाद जो है हमारे साथ रवीना बिश्नोई भी हैं, जिन्होंने एज एन फीमेल आर्टिस्ट यहाँ पर काम किया है। ये दोनों छोटी सात रोड से, बड़ी सात रोड से, मैं बड़ी सात रोड से, ये दोनों बड़ी सात रोड से, नहीं मैं बड़ी सात रोड से हूँ, वो अलग है। अच्छा, ये बड़ी सात रोड से बिलोंग करते हैं, और वो वैसे बेसिकली हिसार से ही बिलोंग करती हैं। लेकिन आपको इनको बढ़ावा देना है, क्योंकि ढंडूर और बड़वा गांव के अंदर इनकी शूटिंग हुई है। हिसार के अंदर ही जो है इन्होंने नाम कमाया है, और हरियाणवी कल्चर को जो है आगे बढ़ाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग सोनाटेक के ऊपर जाकर देखिए रंग प्यार का सॉन्ग, और इसको बढ़ावा दीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने हरियाणवी कल्चर को उठाइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, कैमरामैन संजय कुमार के साथ, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो, हिसार।